डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स ऑनर्स के सभी छात्रों के लिए पेपर 1 के सेट थ्योरी से पहला वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप लोगों को आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो आपका पेपर 1 से सिलेबस है डिग्री पार्ट 1 में, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं एलएनएमयू डिग्री पार्ट 1 मैथमेटिक्स का सिलेबस जो है पेपर 1 का, इसमें आपको 4 बुक्स पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको पहला सेट थ्योरी जिससे 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मैट्रिक्स और उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो इन चारों बुक से आपके 3-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो आपके एग्जाम में टोटल 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको 12 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। यहाँ पे मैं पैटर्न लिख दिया हूं कि 12 क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। आपके एग्जाम में 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें केवल आपको 6 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप 12 में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का होता है। तो इस तरह से टोटल आपका थ्योरी पेपर का जो एग्जाम होगा, थ्योरी का जो एग्जाम होगा वो 90 मार्क्स का होगा, और जो रेस्ट 10 मार्क्स बच जाता है उसका आपका वाइवा अर्थात पूछताछ होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम आपका पेपर 1 से होगा। इसी प्रकार पेपर 2 से भी होगा। तो पेपर 2 का सिलेबस जब मैं पेपर 2 का कोई वीडियो लेकर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में सेट थ्योरी का जो है पहला वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे आप तीसरा देख रहे हैं, तीसरा जो पार्ट है मैट्रिसेस, जिससे आपका 3 क्वेश्चन आता है, तो इसका वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो देखिए, आपको रेगुलर सेट थ्योरी का जो वीडियो है ये आप इसी चैनल पे देख पाएंगे। उसके बाद मैट्रिक्स का जो वीडियो है वो आपको जिस चैनल पे मिलेगा उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाके उस पर क्लिक करके और जो चैनल दिखेगी उसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अप टू डेट आपको सेट थ्योरी और मैट्रिक्स का वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर सेट थ्योरी में आपको पढ़ना क्या है। तो देखिए, इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो अगर आप पार्ट 1 का रियली में सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलती रहेगी। तो देखिए, सेट थ्योरी में आपको मैं सेट एंड रिलेशन और उसके साथ जो है फंक्शन, तो इन चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले सेट एवं रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेट देखेंगे। देखिए, सेट का मतलब समुच्चय होता है और रिलेशन का मतलब संबंध होता है। तो समुच्चय एवं संबंध के बीच जो है अभी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेट क्या होता है। सेट होता क्या है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स एवं एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। आप यहां फिर से देख लें कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक सेट जो होता है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका? तो किसी भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख रहे हैं वेल डिफाइंड, तो आप वेल डिफाइंड को भी समझ लीजिए। वेल डिफाइंड आखिर होता क्या है? तो कहता है कि वेल डिफाइंड मीन्स दैट, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि देयर एग्जिस्ट अ रूल। इसका कोई एक रूल जो हो वो एग्जिस्ट करता हो, विद द हेल्प ऑफ विच, जिसकी सहायता से इट इज पॉसिबल टू टेल, जिसकी सहायता से ये संभव हो सकता है कि हम कह सकते हैं वेदर अ गिवन ऑब्जेक्ट्स, जो भी गिवन ऑब्जेक्ट्स आपका दिया रहेगा वो या तो बिलोंग्स करेगा और डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन कलेक्शन। मतलब जो भी कलेक्शन आपका दिया गया रहेगा तो उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्ट्स होगा वो या तो बिलोंग करेगा या तो नहीं बिलोंग करेगा। तो इसी को हम वेल डिफाइंड कहते हैं। अब चलिए, इसका कुछ नोट है जो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिससे आपका सेट टोटली क्लियर हो जाएगा। देखिए, नोट 1 कहता है कि ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ दैट सेट। जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं किसी भी सेट में तो वो कहलाता है एलिमेंट्स और मेंबर। उसको एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं। किसका? तो जिस सेट का वो ऑब्जेक्ट्स दिया रहता है। तो वही है कि ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर ऑफ दैट सेट। इसी प्रकार दूसरा है कि जनरली सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर बट नॉट नेसेसरी। सामान्यतः क्या है कि सेट को आप कैपिटल लेटर से जो है दर्शाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप कैपिटल लेटर से ही दर्शाएं, लेकिन जनरली कैपिटल लेटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। तो एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कुछ सेट का कलेक्शन यहाँ पे लिया हूं। इसमें आपको बताता हूं कि कौन सा सेट होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पे वेल डिफाइंड कहा गया, तो वेल डिफाइंड ही होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब ये बिलोंग्स करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। वहां पे कहा गया था कि दैट देयर एग्जिस्ट अ रूल, जिसका एक जो है रूल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे देखिए, एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो देखिए, बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन हमें करना है पूरे
वर्ल्ड में। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ही पूरे वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन है या वीरेंद्र सहवाग ही हैं। जैसे देखिए हम ए लिए हैं, कैपिटल लेटर में लिए हैं, एक ए का सेट बनाए हैं जिसमें सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग। तो सबसे पहली बात कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, तो ये एक प्रॉपर सेट होगा ही नहीं, मतलब ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है ही नहीं, तो ये आपका सेट नहीं होगा, ये जो है आपका सेट नहीं होगा। इसी प्रकार बी का भी देख सकते हैं सेट बनाए हैं कि स्टीव स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, तो ये बेस्ट बैट्समैन का कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं, कलेक्शन तो हो सकता है बट वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि स्टीव स्मिथ ही बेस्ट बैट्समैन है, अदर भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, तो ये फिक्स नहीं है। अब जैसे देखिए दूसरा मैंने लिया कि कलेक्शन ऑफ टॉप 5 हाईएस्ट सेंचुरी मेकर इन वर्ल्ड इन टेस्ट क्रिकेट, मतलब जो संसार में पूरे विश्व में टॉप 5 हाईएस्ट सेंचुरी मेकर, मतलब जो सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं उसमें 5 क्रिकेटर्स की संख्या। तो ये देखिए ये तो फिक्स है, आप सभी को पता होगा और सभी जानते भी हैं कि जो सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाए रहेंगे उसका यहाँ पे एक सेट बनाएंगे जिसमें केवल 5 क्रिकेटर्स को लेना है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, क्योंकि इसमें जो है एक रूल एग्जिस्ट करता है। जैसे देखिए एक सेट लिया गया है जिसमें सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, राहुल द्रविड़, तो ये है जैसे देखिए सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर हैं। उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का नंबर आता है, फिर राहुल द्रविड़, इसी तरह से जो है अलग अलग जो है क्रिकेटर्स का नाम आता है। तो ये एक जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, तो हाईएस्ट सेंचुरी मेकर का टेस्ट क्रिकेट में। तो ये आपका एक सेट होगा, इसको हम सेट कह सकते हैं। तो ये आपका सेट हो गया। इसी प्रकार देखिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, तो ये भी एक सेट नहीं होगा, क्योंकि ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कोई जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्या राय ही होगी या कैटरीना कैफ होगी या हेमा मालिनी होगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे एक्ट्रेसेस है या एक्ट्रेस है जो ब्यूटीफुल है, तो ये आपका एक सेट वेल डिफाइंड सेट नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि नेचुरल नंबर फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें 0 ले लेंगे तो वो नेचुरल नंबर होगा। हमें पता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, जितने भी गिनती की संख्या होती है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो ये तो फिक्स होता है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसको हम सेट कह सकते हैं, मतलब ए को सेट कह सकते हैं किस चीज का, तो नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेट होगा यहाँ पे, जिसमें मैं सही का टिक लगा रहा हूं, इसका मतलब ये एक सेट है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसी भी सेट का। इसी प्रकार फिर आगे देखते हैं, फिर यहाँ पे आप जो है कुछ और कलेक्शन देख सकते हैं सेट का कलेक्शन। तो यहाँ पे कहता है कि कलेक्शन ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, मतलब आपसे कोई कहे कि कलेक्शन ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, क्या ये सेट होगा, तो बिल्कुल होगा, क्योंकि फॉर्मर सीएम का मतलब होता है जो पूर्व में जो भी सीएम बने हुए हैं, तो वो तो निश्चित है कि पूर्व के दिनों में कौन कौन सीएम बने हैं। जैसे देखिए कृष्णा सिंह जो प्रथम सीएम थे बिहार के, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, उसके बाद लालू यादव पूर्व में बने हैं, राबड़ी देवी बने हैं और अभी वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं। तो इसका जो है फॉर्मर सीएम में नहीं आएगा, अभी ये वर्तमान में है ही। तो इस तरह से देखिए कलेक्शन ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, तो ये एक सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, ये जो है इसमें एक रूल एग्जिस्ट करता है, ये पूर्व में ही सभी को इसकी सूचना और सभी जानते हैं। तो ये आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जाएगा और ये एक सेट होगा। इसी प्रकार देखिए कलेक्शन ऑफ अपकमिंग सीएम ऑफ बिहार, तो देखिए इसकी कोई निश्चितता नहीं है, मतलब ये डिफिनिट सेट नहीं होगा, इसका कोई भी जो है फिक्स नहीं है कि मान लीजिए नीतीश कुमार ही बनेगा या तेजस्वी यादव बनेगा या पप्पू यादव बनेगा या फिर अदर। आप सभी को पता होगा बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अभी सीएम के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अपकमिंग के लिए हमें कोई चीज पता नहीं है कि कौन बनेंगे। तो ये आपका चूंकि डिफिनिट सेट नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं होगा। इसी प्रकार देखिए कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये आपका एक सेट हो सकता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z तक लेटर आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं, तो ये आपका सेट होगा। जैसे मैं ये कैपिटल लेटर में ए लिया है, ए जहां पे अल्फाबेट को डिनोट करता है, तो ए है सेट ऑफ अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में A to Z हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, ये भी आपको पता होगा ये फिक्स होता है, और इसमें कहता है कि देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर रूल, तो इसमें एक रूल जो है एग्जिस्ट होता है। तो ये चूंकि डिफिनिट यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन है रियल नंबर का, तो ये भी एक प्रकार का सेट होगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट होता है कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही सेट कहलाता है। तो आपको देखना है कि जो भी चीजें निश्चित होगी वो आपका सेट हो जाएगा, और जो अनिश्चित होगी मतलब जिसके बारे में कोई प्रॉपर रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा, तो वो जो है सेट नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों को सेट के बारे में पता चल गया होगा। तो ये आपका बस इस वीडियो में बेसिक कंसेप्ट था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे मैं आपको बताऊंगा। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बताऊंगा। ये दो तरह से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रोस्टर फॉर्म जिसको आप टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बताऊंगा। फिलहाल आप इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी। इसी के आधार पे आपको जो है अप टू डेट चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मैट्रिक्स का आपको वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिस चैनल का लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नए वीडियो में इस तरह के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।